हेलो बच्चों ये डे 25 के असाइनमेंट वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है हैविंग एफ ऑफ टू, जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या गिवन है, एफ ऑफ टू 6 के इक्वल है, एफ डैश टू जो है वो 1/48 गिवन है। तो बोल क्या रहा है कि लिमिट निकालो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू। बच्चे यहाँ पे ना थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो लिमिट गिवन है ना, ये इस टाइप से गिवन है, 6 टू एफ ऑफ एक्स 40 क्यूब अपॉन में एक्स माइनस टू और डी टी। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्म चेक करेंगे, किस फॉर्म में, तो ये जो है ना बच्चों 0/0 फॉर्म में, ठीक है। अब अगर ये 0/0 फॉर्म में तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब इस इंटीग्रल को यूज़ कर डिफ्रेंशिएट करेंगे 4t क्यूब इंटू डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी डी एक्स एक्स माइनस टू। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा इसमें लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इसमें ये यूज़ कर लो, तुम लेबनीज रूल यूज़ कर लो, 4 एफ एक्स से टी की जगह क्या डालेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का क्यूब इंटू एफ डैश एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या डालेंगे, डिनोमिनेटर में डालेंगे एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 नहीं है, यहाँ पे 2 है। डिनोमिनेटर में क्या पुट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 0। अब लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट करोगे तो 4 ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 का होल क्यूब इंटू एफ डैश 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 एफ ऑफ 2 का मतलब 6 क्यूब एफ डैश 2 क्या हो जाएगा 1/48। क्या हो गया ये 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 48। 24 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हमें क्या मिल गया 18। देख लो 18 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्या मतलब हुआ, हमें बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी क्या हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये हो गया बच्चों सॉल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ए इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन ए माइनस tan ए अपॉन साइन क्यूब ए, ऐसे गिवन है ना। तो इसको हम लोग क्या करें, न्यूमरेटर से हम साइन ए कॉमन निकालें। सबसे पहले फॉर्म क्या है, फॉर्म तो हमारा 0/0 फॉर्म है, चेक करके डाल, ए की जगह 0 डाल दो तो न्यूमरेटर हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। तो ये जो है 0/0 फॉर्म है। अब तुम क्या करो, इसमें से न्यूमरेटर से साइन ए कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन क्यूब ए। यहाँ से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट ए इज टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ए इज टेंडिंग टुवर्ड 0 कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ऐसे आ जाएगा ना। अब तुम क्या करो, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकालो तो माइनस आ जाएगा, ये लिमिट ए इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड 0, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। और ये जो कॉस ए है ना, इसमें ए की जगह लिमिट यहाँ पुट कर दो, लिमिट पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए की जगह 0 पुट करोगे तो कॉस 0 1, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा एक्सप्रेशन से, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लिमिट ए इज टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस ए अपॉन ए स्क्वायर किया इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर किया अपॉन साइन स्क्वायर ए। बच्चों ये दोनों है ना स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, ये भी और ये भी।
इसका लिमिट क्या होता है 1/2 और इसका लिमिट क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 1, तो -1/2। तो देख लो इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सॉल्यूशन 3, इसमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन सिग्मा n। इसका मतलब क्या है, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 माइनस एन स्क्वायर, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 माइनस एन 1 प्लस एन, और एक ऊपर 2 आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2, इसे लिख सकते हैं 1/n-1। n अगर इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो 1/n 0 को टेंस कर रहा है, तो लिमिट क्या हो जाएगा -2। तो अगेन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बच्चों हो गया सॉल्यूशन 3। अब आते हैं सॉल्यूशन 4 में। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मॉड x अपॉन x, इसका लिमिट निकालना है। तो सबसे पहले बात कि इसका जो लिमिट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डी होगा। कैसे, मॉड x अपॉन x अगर फंक्शन लेते हो ना, तो ये क्या होगा, ये x अपॉन x होगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x अपॉन x व्हेन x इज़ लेस देन 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड -1 व्हेन x इज़ लेस देन 0। तो बच्चों अगर इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा 0 पे -1, और राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा 1, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर मैंने इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लिया मॉड x अपॉन x, लेस देन 0 के लिए क्या है -1, तो ये हो जाएगा ना लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 -1, तो ये हो गया -1। और अगर मैंने इसका राइट हैंड लिमिट लिया 0 प्लस लिया मॉड x अपॉन x किया, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस के लिए 1 है, तो ये हो गया 1। तो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 0 पे इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 0। दिस implies that limit x is equals to 0 does not exist, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस implies that D is the correct option, D is the correct option। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, हमें इस लिमिट को इवेलुएट करना है 1 प्लस एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई प्लस 1/2 ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ना तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है e। ठीक है, तो अगर तुमने यहाँ पे ना x की जगह 0 डाला तो e माइनस ई 0, और यहाँ पे x की जगह 0 डाला तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है हमारा 0/0 फॉर्म है। ठीक है, अब ये 0/0 फॉर्म है, तो उसके लिए हम लोग इसका लिमिट कैसे निकालेंगे, उसके लिए तुम ऐसे देखो। सबसे पहले तुम इस एक्सप्रेशन को देखो, एक्सपेंसन को देखो। log 1 प्लस एक्स क्या होता है, इसका एक्सपेंसन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पे पावर 4/4 प्लस एंड सो ऑन, ये एक्सपेंसन होता है। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ई पे पावर, ये पूरा पावर पे आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
एक्स क्यूब बाई 3, एक्स पे पावर 4/4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स को तुम क्या लिख सकते हो? अब इसको तुम करो क्या कि 1 प्लस एक्स है ना, उसमें पावर ले लो 1/x दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पे पावर 1/x, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पे पावर 4/4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स पे पावर 1/x की वैल्यू हमें क्या मिली, ये 1/x से मल्टीप्लाई करो तो ई पे पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें किसका वैल्यू मिला, 1 प्लस एक्स पे पावर 1/x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई पे पावर 1 इंटू ई पे पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। कहने का मतलब है 1 प्लस एक्स पे पावर 1/x की वैल्यू हमें क्या मिली, ई इंटू ई पे पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। ये जो पावर दिख रहा है ना, इस पूरे पावर को तुम x मानो और ई पे पावर x का एक्सपेंशन लगा दो। ठीक है, ई पे पावर x का सबसे पहली बात एक्सपेंशन होता क्या है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, यही होता है ना एक्सपेंशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पे पावर 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, ई तो हमने पहले लिखा है, उसके बाद एक्सपेंशन लगा रहे हैं, इसको पूरे को x मानो तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल, और इस पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस एंड सो ऑन, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जो हमें लिमिट निकालना था, लिमिट क्या निकालना था, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, 1 प्लस एक्स पे पावर 1/x माइनस ई प्लस 1/2 ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना था। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0। बच्चों इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2। अच्छा, ये तुम देखो कि अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, इसको ना, इस टर्म को मैं स्क्वायर करता हूँ तो पहला टर्म का स्क्वायर आएगा, तो इस टर्म का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, उसको मैंने 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, इस टर्म को स्क्वायर करेंगे तो इस टर्म का स्क्वायर होगा ना, तो इस टर्म का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिलेगा क्या, ऐसे मिलेगा ना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल इज 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 ऐसे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अब जो नेक्स्ट टर्म होगा ये क्या होगा, ये एक्स पे पावर 4/4 होगा, तो क्या होगा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं प्लस एंड सो ऑन, इसको क्या बोल सकते हैं, हायर पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स कंटेनिंग, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं पावर ऑफ एक्स कंटेनिंग डिग्री मोर देन 2, डिग्री मोर देन 2।
बच्चे इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 4/4, इसको 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म और इस टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्स पे पावर होगा वो 2 से बड़ा होगा ना, इस टाइप का टर्म आएगा। तो यहाँ पे एक तो ये लिख दिया, उसके बाद क्या है -e प्लस 1/2 ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। अब तुम यहाँ देखो, ये हो गया हमारा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई -e(x/2), फिर क्या होगा प्लस e(x²/2). उसके बाद अगला जो टर्म आएगा वो x का जो पावर होगा वो 2 से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे और एक टर्म ये आ गया प्लस 1/2 x²/4। इसको हम लिख सकते हैं प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, टर्म्स विथ पावर मोर देन 2, जिसमें 2 से ज़्यादा पावर आएगा, ऐसे कन्वर्ट हो गया अपॉन x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सबसे पहले तो हमारा एक अच्छा यहाँ पे एक तो e रह गया माइनस, ये भी तो 2 टर्म रह गया ना, -e, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, -e प्लस ex/2 अपॉन में x², ऐसे आएगा ना, ये जो लिमिट है यहाँ आ जाएगा। अब तुम ऐसे देखो, ये -e प्लस e कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। और इन 2 टर्म से ना तुम x² कॉमन ले लो, ठीक है, या e कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा, x² कॉमन ले लो, e(x²), तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 और यहाँ पे क्या होगा 1/8। और जो अगला जो टर्म होगा ये क्या होगा, टर्म्स कंटेनिंग पावर मोर देन 2 अपॉन x², यही होगा ना। अब तुम ऐसे देखो, इसको अगर तुम x² से डिवाइड करोगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, अगले टर्म को अगर x² से डिवाइड करोगे तो x का पावर रह जाएगा और लिमिट क्या कर देगा उसको 0। तो कहने का मतलब है कि इस टर्म के बाद वाला सभी टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल लिमिट क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे x² से तो क्या बचेगा, e 1/2 प्लस 1/8, ऐसे ही बचेगा ना। लिख लेते हैं आंसर क्या है इसका, यहाँ पे ले लो e, 8 लेते हैं, 4 ज़ा 1, तो ये क्या हो जाएगा 5e/8। एक मिनट देखने दो, 3/8 आ रहा है इसमें ना, 5e/8 तो नहीं आ रहा है इसका। एक आ रहा है इसमें x²/2 और यहाँ से आ रहा है x³। अच्छा, यहाँ पे ना ये यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये 3 है ना, यहाँ पे दिख रहा है ये 3, यहाँ पे 2 लिख दिया ना मैंने, तो यहाँ पे इसको कर दो 3, तो यहाँ भी हो जाएगा ये 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और फिर यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, 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 तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, 3 8 ज़ा 8 3 ज़ा, तो क्या हो जाएगा 11e/24। तो 11e/24 मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया।
सॉल्यूशन 6 में आते हैं। सॉल्यूशन 6 में क्या बोला है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो साइन 1/x। साइन 1/x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन 1/x का मतलब क्या है बच्चे, साइन 1/x जो है ना, ये ज़ीरो पे तो पहली बात तो डोमेन है नहीं ज़ीरो, और जैसे जैसे क्लोज जाओगे ना ये फ्लक्चुएट करने लगेगा वैल्यू इसका, यहाँ पे आके ना ऐसे करके फ्लक्चुएट करने लगेगी, ये फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, ज़ीरो से जैसे बाहर करोगे फ्लक्चुएट करेगा बिटवीन -1 and 1। तो इसका जो लिमिट हो जाएगा, ये लिमिट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज तुम जैसे जैसे एक्स को जीरो की ओर अप्रोच करोगे ना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इस साइन 1/x की जो वैल्यू है किसी फिक्स नंबर को अप्रोच नहीं करेगा, ये फ्लक्चुएट करेगा बिटवीन 1 and -1। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ से इसका लिमिट क्या हो गया, DNE डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये जो लिमिट है ना ये स्टैंडर्ड लिमिट है, हमें याद रखना है साइन 1/x का लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 7 में। क्या गिवन है, f' जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, फिर बोल रहा है हमसे क्या कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स a एक्स एफ ए माइनस ए एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, इसको हमने एक्स एफ ए, ठीक है, माइनस ए एफ ए ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किया और ए एफ ए ऐड किया, और माइनस में क्या लिखा है, ए एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, यहाँ से ना इन दो टर्म से ना हमने एफ ऑफ ए कॉमन लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस ए। इन दोनों टर्म से हमने कॉमन क्या लिया, ए, इन दोनों टर्म से ए नहीं माइनस से कॉमन लिया, तो अगर हम माइनस से कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म से माइनस ए, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा एक्स माइनस ए और यहाँ भी आ जाएगा हमारा एक्स माइनस ए। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अलग अलग लिमिट कर देते हैं, एफ ऑफ ए तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस ए और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। बच्चे इसका जो लिमिट होता है ना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये लिमिट की वैल्यू क्या होती है, एफ डैश सी, तो इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश ए, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ डैश ए। ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ डैश ए। तो देख लो कोई है ऑप्शन क्या, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, सॉल्यूशन 8। सॉल्यूशन 8 में क्या बोल रहा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये गिवन है एक्स, इफ़ एक्स इज़ अ रैशनल, एक्स इज़ अ रैशनल, और बोल रहा है माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ इर्रेशनल। तो क्या बोल रहा है, देन फाइंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट हमें निकालना है व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, इसका हमें लिमिट निकालना है। बच्चे इसका लिमिट निकालने के लिए अगर हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करते तो रैशनल से जस्ट पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल से जस्ट पहले इर्रेशनल है, तो ये ज़ीरो तो रैशनल है ना, उससे पहले क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। तो रैशनल के लिए क्या है, माइनस एक्स, तो यहाँ लिमिट डाल दो, तो माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और रैशनल के आगे हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि वो भी रैशनल है, पहले भी रैशनल बाद में भी रैशनल, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो प्लस
ज़ीरो प्लस में क्या हो जाएगी, ज़ीरो तो रैशनल है, उससे आगे रैशनल, तो यहाँ भी माइनस एक्स डाल दो, तो ये भी हो जाएगा माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट क्या आ रही है, ज़ीरो। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि लिमिट फाइंड आउट करना है व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो ई पे पावर टेन एक्स माइनस ई पे पावर एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स। हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो ई पे पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई पे पावर टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस एक्स, ऐसे आएगा ना। और ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो ई पे पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये होता है हमारा वन, ये स्टैंडर्ड लिमिट होता है। ठीक है, जो पावर है वही पावर यहाँ पे होना चाहिए और ज़ीरो को टेंस करना चाहिए। तो देख लो इस पे पावर है ना टेन एक्स माइनस एक्स, यहाँ भी ये पावर, सेम पावर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, और एक्स अगर ज़ीरो को टेंस कर रहा है तो टेन एक्स माइनस एक्स ये किसे टेंस करेगा, ज़ीरो को। तो ये तो एग्जैक्ट लिमिट के फॉर्मेट में, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट आ गया ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो ई पे पावर एक्स। अब ये तो किसी भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं है, तो एक्स की जगह ज़ीरो डाल दो, वन। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं सॉल्यूशन 10 में। हमें क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एक्स लॉग साइन एक्स। इसका बोल रहा है लिमिट निकालो। ठीक है, इसका लिमिट निकालो, तो लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो लॉग साइन एक्स अपॉन, इसे लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स। अब ध्यान दो, अगर एक्स जीरो को टेंस करेगा तो साइन एक्स किसे अप्रोच करेगा, जीरो को, तो एल एन साइन एक्स किसे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लेते हैं, वन अपॉन एक्स, एक्स जीरो को टेंस करेगा तो वन अपॉन एक्स भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो है हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लेते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट एक्स नीचे आके क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज दो, माइनस को बाहर निकाल दो, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स, तो माइनस लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू एक्स, एक्स अपॉन कॉट एक्स नीचे जाके टेन एक्स बन जाएगा, कॉट एक्स नीचे के जाके क्या बनेगा, टेन एक्स। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन टेन एक्स इंटू एक्स। बच्चों ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, ये तो वन हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज डैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।